हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग इग्नोर कीजिए अभी के मेरे टोन को, क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, जिसके चलते मेरा टोन अजीब सा सुनाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी लाई इज़ बेटर देन ट्रूथ का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब विंग को उसके बॉस ने कॉल करके बताया था कि वांगची अभी आईसीयू में है, और जिस बात को सुनने के बाद विंग भी शॉक हो गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नी होशंग को, जो जब विंग को इतने शॉकिंग हालत में देखता है तो वो उसके तरफ जाकर उसे हिलाता है और उसे पूछता है क्या हुआ। तभी विंग हड़बड़ाते हुए उसकी ओर देखकर कहता है वांगजी 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 अभी आईसीयू में है। जिस बात को सुनने के बाद नी होशंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो भी कह लो वो उन लोगों के क्लासमेट था। तभी निसंकेत है, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जाओ जाओ पहले उसे मिलकर आओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसी वजह से सुचन ने आज तुम्हारा डेट को कैंसिल कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है और वहाँ से भागकर चला जाता है ताकि वो मेडिकल जा सके। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगची आईसीयू में लेटा हुआ था और अभी तक उसका होश नहीं आया था, और बाहर उसका असिस्टेंट सोंगलन उसका उठने का, होश में आने का इंतज़ार कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि अगर एक कंपनी का सीईओ इंजर्ड होता है तो उसके साथ साथ उसके कंपनी का भी लॉस होता है। क्योंकि अब ये बात सभी जगह पर वायरल हो गया था कि वांगजी का तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी तक होश में नहीं आया है, तो उनका शेयर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तभी हमें दिखाते हैं विंग को, जो कि रिसेप्शन के पास खड़े होकर वांगजी के बारे में पूछ रहा था कि वो कौन से आईसीयू में है। तभी दूर से उसे सोंगलन देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं अब ये सब चीज़ों को वो कैसे मैनेज करे। तभी हमें दिखाते हैं विंग उसकी ओर चले ही आ रहा था, जिस बात को देखकर सोंगलन अपने आप को कंपोज रखते हुए उसकी ओर देखकर कहता है मास्टर वे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है तुम ये मत भूलो लानवांगजी मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके तबीयत के बारे में पूछूं, और उसके अलावा मेरे बॉस ने भी मुझे कहा था जाकर वांगजी को देख लूं, क्योंकि अभी वो आईसीयू में है। जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन को बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड लानवांगजी कितना प्यार करता है ये इस इंसान से, लेकिन ये क्या, ये तो उसे सिर्फ एक ब्रदर इन लॉ की तरह देखता है। तभी हमें दिखाते हैं विंग अपने मन ही मन सोच रहा था कि विंग तूने ये क्या किया, तुझे ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम ये मत भूलो वांगची पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आया था और वो तुम्हारा फॉर्मर क्लासमेट भी है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे लिए वो सिर्फ तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है। जिस बात को सोचते हुए विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कुछ नहीं कहता और अपने सर को आईसीयू के रूम की ओर घुमा लेता है। तभी सोंगलन कहता है मास्टर वे, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बता देंगे कि बॉस को कब होश आएगा। तभी जिस बात को सुनने के बाद विंग जाकर पास में पड़े गए चेयर पर बैठ जाता है और वो अपने हाथ को रगड़ने लगता है, क्योंकि उससे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था, क्योंकि उसके मन में लानवांगजी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था, जो चीज़ को भी रियलाइज़ हो चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है एक नर्स, जो कि आईसीयू के रूम के बाहर आकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जा नहीं वाले थे। तभी विंग जाकर उनके घेर कर कहता है नर्स क्या हुआ है? वांगजी का तबीयत ठीक तो है? क्या वो होश में आ गया है? उसे बिना कुछ वक्त दिए क्वेश्चन करता रहता है। जिस बात को देखकर सोंगलन उसकी ओर जाकर धीरे से विंग को वहाँ से पीछे हटा लेता है और नर्स की ओर देखकर कहता है नर्स क्या हुआ है? तभी नर्स सांस लेते हुए कहते हैं कि आपका पेशेंट को होश आ गया है, और वो जिसके लिए मैं अभी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो उनका चेक कर सके कि अभी सब कुछ ठीक है या कुछ दिक्कत वगैरह है या नहीं। जिस बात को सुनकर सोंगलन थोड़ा पीछे हट जाता है और नर्स को जाने के लिए जगह दे देता है। तभी सोंगलन का नज़र विंग के ऊपर पड़ता है, जो कि अभी एक राहत का सांस लेकर चेयर पर बैठा हुआ था। ऐसे बता सकते हैं कि वो अभी लेटा हुआ था। जैसे जैसे हम लोग जब टेंशन फ्री हो जाते हैं तो रिलैक्स करते हैं, वैसे
तभी जिस बात को देखकर सोंगलन थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कौन सा विंग सही है, जो अभी उसके सामने है या वो जो वांग जी को उसका ब्रदर इन लॉ कह रहा था। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर जो के रूम के अंदर जाने के बाद जब वांग जी का चेक करने के बाद बाहर आते हैं तो वो सोंगलन की ओर देखकर कहते हैं, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है और आप थोड़ी देर बाद उनसे मिल सकते हैं, जब हम उन्हें नॉर्मल वार्ड पर शिफ्ट कर देंगे। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी भी विंग के साथ साथ सोंगलन भी राहत का सांस लेता है। और तभी सोंगलन विंग की ओर घूमते हुए कहता है, मास्टर वे, अभी आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पर कोई काम है। जिस बात को सुनने के बाद विंग मुंह बनाते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, मेरे हस्बैंड नहीं हो या मेरे बॉस जो कि मुझे ऑर्डर दे सकता है। जिस बात को सुनकर सोंगलन कहता है, लेकिन तभी विंग उसके बात को काटते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं वांग जी से मिल नहीं लेता। तभी के ऐसे बातों को सुनने के बाद सोंगलन मन ही मन सोचता है, ये क्या है, ये जितना मुझे बॉस ने कहा था, इसने तो लान सिचान को अपना प्यार भी कन्फेस कर दिया है, और ऐसा ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके मन में मेरे बॉस के लिए थोड़ा फीलिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से वांग जी को स्ट्रेचर के ऊपर लेटा कर बाहर ले जा रहे थे, जिसके सर के ऊपर पट्टी लगा हुआ था और उसके पैर में भी प्लास्टर लगा था। और वो जब अपनी आँखों के आगे विंग को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो आँखों को घुमाते हुए सोंगलन की ओर कुछ इशारा करता है। जिस इशारे को जब सोंगलन समझ जाता है तो वो जाकर विंग के पास कहता है कि मास्टर वे, मुझे लगता है कि मेरे बॉस नहीं चाहते कि आप हॉस्पिटल में रुके, और एक काम कीजिए, अभी तो बहुत ही रात होने वाला है, तो आप चलिए, मैं आपको आपके घर पर छोड़ दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद विंग कहता है, मैंने कहा ना, जब तक मैं वांग जी को नहीं मिल लेता मैं नहीं जाऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन भी हार मान लेता है और वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी उसे समझ आ गया था कि इस इंसान को अगर कोई संभाल सकता है तो वो उसके बॉस ही हैं। उसके बाद वो धीरे से थोड़े दूर जाकर अपने पॉकेट से सिचन का वो फ़ोन निकालता है जो कि वांग जी इस्तेमाल करता है सिचन के लिए। तभी वो एक टेक्स्ट विंग को भेज देता है और तभी विंग के फ़ोन में जब एक पिप का साउंड होता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल कर देखता है कि उसके अंदर सिचन का मैसेज आया था, जो ऐसा था कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर अपने बिजनेस टूर पर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ और आई एम सो सॉरी, मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई। जिस बात को सुनने के बाद विंग तुरंत ही उसे टाइप बैक करता है कि लेकिन क्या तुम्हें पता है वांग जी का अभी एक्सीडेंट हुआ है। तभी सोंगलन दूसरी तरफ से सिचन बनकर उसके मैसेज करता है कि हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो आज वांग जी उस बिज़नेस मीटिंग के लिए फ़ॉरेन जाने वाला था, लेकिन उसके तबीयत ख़राब होने के चलते उसके जगह पर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस बात को सुनने के बाद जब ये मैसेज विंग को डिलीवर होता है तब विंग देखने के बाद वो उससे मैसेज करता है कि हैव ए सेफ जर्नी एंड बाय द वे, हम लोग पहला डेट पेंडिंग रहा, जब तुम फॉरेन से वापस आ जाओगे तब हम दोनों जाएंगे डेट पर। इस बात का रिप्लाई पर सोंगलन कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट में डाल लेता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जब वांग जी को मिलने के लिए उसके रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है वांग जी, जिसको देखने के बाद वो भागते हुए जाकर वांग जी को सपोर्ट देता है ताकि वो धीरे से बैठ सके, और तभी उसके पीछे एक पिलो को भी रख देता है और ताकि वांग जी को आराम मिले। जो करते हुए विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और हमारा वांग जी अपने दर्द को भुलाते हुए विंग को ही देखे जा रहा था। जिस चीज़ को जब दूर से सोंगलन देखता है तो वो अपना मुंह बनाने लगता है, क्योंकि आज तक उसे ये समझ नहीं आया कि वांग जी कैसे एक इंसान को इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है कि उसे पाने के लिए वो अपने ब्रदर का भी रोल निभा सकता है। तभी बिठा देने के बाद विंग वांग जी की ओर घूरते हुए कहता है, ये क्या कर रहे थे, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया ही ये सब करने के लिए कुछ दिनों के लिए, और जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम जो करने चाहो कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहता है, लेकिन मुझे जितना पता है तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो,
रात के तो 11 बज चुके हैं ना, और क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? तभी ओइंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, बातों को घुमाओ मत, मैंने जो कहा क्या तुम्हें वो सुनाई दिया? इस बात को सुनने के बाद वांगजी मुंह बनाते हुए उसकी ओर देख कर कहता है, हाँ सुनाई दिया, और मैं बस बहुत ही ज़्यादा लेटे लेटे बोर हो गया था, इसीलिए थोड़े बैठने की कोशिश कर रहा था। तभी ओइंग कहता है, तो ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठे रहना, और जब तुम्हारा तबीयत ठीक ना लगे तो सोंगलन या फिर नर्स को बुलाकर लेट जाना। तभी वांगजी कहता है, क्या तुम्हें मेरा बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा है? जिस चीज़ को सुनने के बाद ओइंग अपने मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्यों फिक्र होगा? तुम मेरे फैमिली हो, जिसके वजह से मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मॉम या सिचन नहीं है यहाँ पर। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी का मुंह उतर जाता है और वो धीरे से ओइंग के हाथों को उसे दूर करते हुए कहता है, तुम जाओ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। जिस बात को सुनकर ओइंग भी कुछ नहीं कहता और बाहर आने के बाद खुद को फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, ओइंग तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे क्या ज़रूरत थी वांगजी को ऐसे कहने के लिए? उसे कितना बुरा लगा होगा। ऐसा कहते हुए वो बाहर निकल जाता है ताकि वो टैक्सी पकड़कर अपने घर पर जा सके। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सोंगलन उनके जाने के बाद अपने कमरे में वांगजी के वार्ड के अंदर घुसता है और जाकर वांगजी की ओर देखकर कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? जिस बात को सुन पूरी तरह से वांगजी इग्नोर करके उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन कहता है, हाँ मैंने कर दिया, मैं की जगह पर सिचन का बनकर ओइंग से बातें कर लिया, और मैंने आपको ये बता दूँ, मैंने उसे कहा है कि आप कुछ दिनों के लिए सिचन कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया है। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी अपने सर को हाँ में हिला देता है और कहता है, एक काम करो, तुम यहाँ से अपने घर पर चले जाओ, क्योंकि अभी मुझे किसी चीज़ का भी ज़रूरत नहीं है और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। और हाँ, जब तक मैं पूरी तरह से यहाँ से ठीक होकर डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक कंपनी के साथ साथ ओइंग के और मेरे मॉम का भी ख्याल रखना। जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन कहता है, ये कोई कहने की बात है, मैं उन लोगों का ख्याल रखूँगा और तुम अपना रेस्ट करो और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की और उसके दोनों फ़ोन, यानी कि जो वांगजी खुद इस्तेमाल करता था और वो फ़ोन जो सिचन इस्तेमाल करता था, वो देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वांगजी डिस्चार्ज होने के बाद ऑफिस जाता है तभी वो देखता है उसके सारे वर्कर्स उसके लिए फ्लावर्स बुके लेकर खड़े हुए थे ताकि उसका वेलकम कर सके। जिस चीज़ को देखकर वांगजी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या करे, वांगजी तो वांगजी है ना, कैसे उन लोगों के लिए मुस्कुराकर उन लोगों को थैंक यू बोल सके। बस वो एक थोड़ी सी नोट करके वहाँ से चला जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सभी वर्कर्स पीछे कहते हैं, बॉस आज भी ऐसे ही है, हम लोग इतना मेहनत करके ये सब तैयार किए और बॉस ने क्या किया, एक थैंक यू भी नहीं बोले, बस अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अंदर चले गए। जिस चीज़ को जब सोंगलन सुनता है तब उन लोगों की ओर घूरते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर गॉसिप करने के लिए आए हो या काम करने के लिए? क्या मैं जाकर वांगजी को बताऊँ तुम लोगों ने क्या कहा? जिस चीज़ को सुनकर वो सभी लोग वहाँ से भागकर चले जाते हैं और तभी दिखाते हैं सोंगलन वो सारी बुके को कलेक्ट करके वांगजी के कैबिन के अंदर चला जाता है और उस फूलों को वांगजी के चारों ओर सजा कर रखने लगता है। जिस चीज़ को देखकर वांगजी कहता है, और सोंगलन क्या चल रहा है, सभी ऑफिस का काम ठीक से चल रहा है या नहीं, और मॉम का तबीयत कैसा है? जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन बुमराते हुए कहता है, आप उन्हें अपने मॉम कहते हो, लेकिन उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है, जबकि उनको पता है कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी वो मुझे इतने दिनों तक कभी भी आपके बारे में नहीं पूछे, ऐसा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी गुस्से में कहता है, सोंगलन अपनी जबान को संभाल कर बातें करो, तुम ये मत भूलो वो मेरे मॉम है, जो भी कह लो। जिस बात को सुनने के बाद सोंगलन अपने सर को झुकाते हुए कहता है, सॉरी बॉस, बस मैं ये कह रहा था कि वो अभी ठीक है। इस बात को सुनने के बाद वांगजी कहता है, और वहीं जिससे सुनकर सोंगलन कहता है, उनका कैरियर में सब कुछ ठीक चल रहा है और मुझे जितना मालूम पड़ा है कि उन्हें
फिर से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है और वो बहुत ही जल्द उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाने वाले हैं। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी मुस्कुरा देता है और तभी वो नोटिस करता है कि वुइंग ने सिचन को मैसेज किया है और जिसमें उसने कहा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं होने के चलते सिचन वांग जी ने बहुत दिनों से वुइंग से भी ठीक से बातें नहीं किया था और वुइंग को लग रहा था कि वो काम के बिजी होने के चलते उसने बातें नहीं कर पा रहा है। तभी हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर वांग जी अपने मॉम से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर वो वुइंग को जब देखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो देख पा रहा था कि वुइंग और उसके मॉम बहुत ही खुश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वांग जी उन दोनों को बातों को इंटरप्ट करते हुए कहता है और आप मॉम आप ठीक हो। इस बात को सुनने के बाद मिसेस लानी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसके बाद वो वांग जी की ओर अपने फेस को घुमाते हुए विंग की ओर फिर से बातें करने लगते हैं, जिस चीज़ को विंग भी नोटिस करता है और वो कुछ बोलने ही वाला था तब में दिखाया जाता है मिसेस लानी अपने बगल में एक ड्रॉ को खोलकर उसे विंग को दिखाते हैं और कहते हैं विंग देखो क्या ये सुंदर है। जिस बात को सुनने के बाद विंग जब उस ड्रॉ के अंदर झाँकता है तो वो देखता है उसके अंदर एक हैंडमेड मफलर है जो देखकर विंग कहता है मॉम ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ये किसके लिए है। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लानी कहती हैं ये सिचन के लिए है क्योंकि बहुत ही जल्द सिचन का बर्थडे आने वाला है। जिस बात को सुनने के बाद विंग कहता है क्या। तभी मिसेस लानी कहती क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे हस्बैंड का कुछ दिनों में बर्थडे आने वाला है। तभी विंग ऐसे अपने सर को खुजाते हुए कहते हैं सॉरी मॉम मुझे याद था लेकिन मैं इतना काम में बिजी था कि मैं भूल गया। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लानी विंग के सर को सहलाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं और मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उसे भी अच्छा लगे। जिस बात को सुनकर विंग कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए मैं उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करूँगा। तभी विंग कहता है लेकिन वांग जी का भी तो उस दिन बर्थडे है ना, वो तो ट्विंस है ना। जिस बात को सुनकर वांग जी का मुँह उतर जाता है क्योंकि उसे पता है पिछले सालों से जब से उसका ब्रदर सिचन का डेथ हुआ है तब से उसका बर्थडे कोई उसके मॉम ने सेलिब्रेट नहीं किया है। वो सिर्फ सिचन का को ही प्यार करते हैं और उसके लिए ही गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं। तभी मिसेस लानी वहीं की ओर देखकर कहते हैं वांग जी को उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उस चीज़ का क्या करेगा, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है और वो ये सब कुछ कमा सकता है। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उसके मॉम के मुंह से उसके लिए ऐसा बातों को सुनकर। जिस चीज़ को मिसेस लानी तो नोटिस नहीं कर पाती लेकिन हमारे विंग ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।